ओम शांति। कल जो बाबा आए थे, जो मुरली उन्होंने पढ़ी, उस अव्यक्त मुरली के ऊपर अपन मंथन करेंगे। क्योंकि बाबा जो रिवाइज मुरली है, कई सोचते हैं ये तो रिकॉर्डेड है, ये तो 18 साल पहले पढ़ी है, उनको कहा है। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो सदा ये सोचेंगे ये अब भी बाबा ने मुझे कहा है। बाबा अव्यक्त होके भी मेरी पालना कर रहे हैं, साकार नहीं होके भी फरिश्ते स्वरूप में बाबा मुझे टचिंग दे रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमारी पालना हो रही है और बाबा अभी भी आए हैं। तो अपन उस पर चिंतन करते हैं। उसका टॉपिक था पूर्वज और पूज्य के समान में रह, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। बाबा ने कहा पूर्वज, हम पूर्वज हैं। हर बच्चे को ये सम्मान खुद को सदा देना है कि मैं पूर्वज हूँ। आप जब बाहर जाते हो, किसी से भी बात करते हो, अगर आप अपने को पूर्वज समझो तो आपकी वाचा कैसी होगी? आपकी वाचा कैसी होगी? आपके कर्म कैसे होंगे? कि मैं पूर्वज, मैं देवता था, पूज्य स्वरूप है मेरा यादगार। लेकिन ये सदा याद नहीं रहता है। बाबा ने कल एक क्वेश्चन किया था ना, सदा याद रहता है? फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी बोला, जो सदा नहीं कर सकता फिर वो सदा राज्य भी नहीं करेगा। क्योंकि हमें सतयुग में आना है 100 ईयर्स के अंदर अंदर। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो हम आएंगे सतयुग के हाफ सतयुग बीत जाने के बाद। तो हमें बहुत ध्यान देना है। यहाँ तक कि बाबा ने अटेंशन भी कहा था। तो बाबा ने जो कहा कि आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। देखिए बाबा रहम करने को कह रहा है यहाँ पे। हम अपने ही दुख में, अपने ही तकलीफ में इतने उलझे गए कि हम औरों की जब पालना नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? मीठे बच्चे, कैसे होगा? अपनी लड़ाई भी लड़े शांति से, तकलीफ से, खुशी से। अपनी लड़ाई जो भी तकलीफ है उसको शांति से याद में रह के। लेकिन हमारा ये भी फर्ज है, हमें पालना भी तो करनी है। क्योंकि आत्मा समझ के परम धाम में जाना बैठना कौन कर सकता है दुनिया में? पूरे वर्ल्ड में कौन कर रहा है ये चीज़, बताइए? थोड़े बच्चे। और निश्चय बुद्धि में वाले हैं वो तो वही करते हैं। और संपूर्ण निश्चय है, एक तो निश्चय बुद्धि है, और जो संपूर्ण निश्चय है वो सदा करते हैं। क्योंकि सदा का राज्य चाहिए ना। और जिनको नहीं है उनको तो बाबा पर भी क्वेश्चंस उठा देंगे। तो बाबा यही चाह रहा है कि हम पूर्वज आत्मा अपने जो बाबा, हम पूर्वज आत्मा जो तना है उसके पास वाली जो आत्मा है, पालना करे सर्व आत्माओं की। चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, भक्त आत्मा हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, चाहे कोई भी हो। और बाबा ने फिर आगे ये कहा कि ये सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। कितनी बड़ी बात है ना। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। हम पूर्वज, हम हमारे लिए बाबा आते हैं, हम प्योर बनते हैं तो सारी दुनिया प्योर बनती है। क्योंकि विनाश भी हम बच्चों के लिए होता है। और वो आत्माएं हमसे चाहती है। मनसा सेवा है एक गुप्त सेवा।
इसका रिजल्ट आपको अंत में मिलेगा। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं ना, एक होता है बैंक में जमा कराना, तो बैंक के तो आप निकाल सकते हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक बार का जो स्कीम हो जाती है काफ़ी, जैसे एफडी, तो वो आप तोड़ानी ही पड़ती है। तो उसी तरह से है, आपको थोड़ा सा समय लेता है, टाइम लगता है उसको जमा होने में। और कल बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें बताई, जैसे कभी कभी तुम्हारा संकल्प बदलते तो नहीं है, चेंज तो नहीं होते हो। फिर बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माओं को आपके सकाश की आवश्यकता है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज़ सुनने आता है। आप अपने को सर्वात्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो, ऐसे अनुभव होता है। ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियाँ हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो, इन्हों को भी सकाश देनी है। तो बाबा ने कहा जड़ में भी आप हो और तने में भी आप हो, क्योंकि हम जो परम धाम की फ़ोटो देखते हैं कल्प वृक्ष की, उसमें बाबा कहाँ है? सबसे ऊपर। उसके नीचे कौन है? आप देखो ध्यान से, 2 आत्माएं। उसके बाद आप देखो 8, उसके बाद ऐसे ध्यान से वो परम धाम का जो चित्र है, और उसके नीचे दूसरे धर्म की आत्मा। तो वहाँ भी हम बाबा के पास, यहाँ भी हम बाबा के पास। तो वहाँ मन बुद्धि से विजुअलाइज करके आप सकाश दीजिए। कल बाबा ने 2 बार ड्रिल कराई थी, और एक ड्रिल तो बहुत गहरी ड्रिल थी। बहुत शांति से बाबा ने लास्ट में ड्रिल कराई, जिसमें बाबा ने कहा 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। 1 सेकेंड में बाबा ने कहा विश्व के चारों सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो और शक्तियाँ भी दो। तो बाबा ने कल संग के बारे में भी कहा कि बाबा ने कल कहा कि एक तो क्या करना है, प्रदर्शन पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। और कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है। बाबा ने फिर हिम्मत के लिए कहा कि कोई आपकी गलानी करे, इंसल्ट करे, लेकिन आप शुभ भावना तो दे सकते हो। वो तो चलो अज्ञानी है ये तो चलो कोई बात नहीं, ज्ञानी होके कर रहा है तो आप समझा नहीं ना बाबा को, ड्रामे को। तो शुभ भावना देने का तो पैसा नहीं लगता। तो बाबा ने कहा पढ़ चिंतन। अब कई बच्चे सोचेंगे बाबा तो कह दिया, हमें तो सेवा करनी पड़ती है तो पढ़ चिंतन तो आता है। हाँ, आप सेवा कीजिए पर टू मच मत जाइए। ये जो हमारे जो विचार चलते रहते हैं ना बहुत सारे एक साथ, वो नहीं होने चाहिए। किया हल्के सार में। तो बाबा ने ये 3 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो हमारी बाबा ने मनसा सेवा के ऊपर कहा, और सेकंड बाबा ने जो कहा हमारी स्थिति के ऊपर, संग का बहुत संभाल करना है, जिस परमत, परचिंतन, श्रीमत, बाबा जो कह रहे, कोई भाई बहन किसी को फॉलो नहीं, बाबा की बात को फॉलो करना है। मनसा सेवा करें, अपने को जितना आप मनसा सेवा करेंगे आपका मन उतना बिजी रहेगा, आपकी जो बहुत सारी जो परेशानी है वो भी दूर होगी। अगर शांति नहीं रहती तो आप शांति का दान दें। अगर आपके पास में स्वस्थ नहीं है तो आप बाबा से शक्तियों की किरणें संसार को देखिए, आत्माएं स्वस्थ हो रही है। लेकिन मनसा सेवा भी तभी अच्छी सफल होती जब व्यर्थ से मुक्त हो। तो आप सभी कीजिएगा, ठीक है।
ओम शांति।